जय हिंद दोस्तों, डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों को रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर बताएंगे। कैलेंडर में पहले हम आप लोग जान ले बेसिक क्या होता है। यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं पूरा तो आप लोगों को आज के बाद कभी भी कैलेंडर के लिए कलम कॉपी नहीं उठाना पड़ेगा। आप लोग मन में विधन से कंडों में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे यहाँ पर एक बार हमारा बताया हुआ तरीका 2-3 बार फॉलो कर लेंगे तब। आइए देख ले रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या दिया, जनवरी से लेकर फरवरी यानी मार्च अप्रैल लेकर दिसंबर तक लिखा हमने, महीनों को लिखा हुआ है। कुल 12 महीने होते हैं और 12 महीने का कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे लीप ईयर जो होता है हमारा, एक दो लीप ईयर में केवल 2 ही परिवर्तन होगा। जनवरी के जहाँ पे 0 लिखा वहां पे 6 लिख देंगे और फरवरी अगर रहेगा तो वहां पे जो है 3 की जगह 2 का प्रयोग करेंगे। और हमारा ये सन लिखा हुआ है, सन का कोड लिखा हुआ है। जैसे 1600 से लेकर 1699 तक 6 होता है और 1700 से लेकर 1799 तक 4 होता है और 1800 से लेकर 1899 तक 2 होता है और 1900 से लेकर 1999 तक 0 होता है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। प्रक्रिया बार बार चलती है। याद करने के लिए 6420 आप लोग याद कर सकते हैं, 6420, ठीक है। और दिनों का कोड याद करने के लिए शुरुआत हम कहां से करेंगे, सोमवार से करेंगे, लेकर चलेंगे रविवार तक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और हमारा 1 2 3 4 5 6 यानी कि शनिवार का 6 हो जाएगा, रविवार का 7 है या 0 है, उसको हम आप लोग इसी तरह से करेंगे। आइए देखते हैं हमारा सूत्र क्या है। दिन दे देंगे और दिन का महीने का कोड रख देंगे। फिर सन कौन सा, उस सन को रखेंगे, सन का कोड रखेंगे। और लीप ईयर यानी लीप ईयर यदि पड़ गया लीप ईयर का, उसको भी हम लिखेंगे बटे में, कुल के बटे में 7 रखेंगे। आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे दिन के साथ। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। 1947 को पहली आजादी हमें मिली थी। ये इसका दिन बता दीजिए, हमसे आपसे पूछता है दिन। वैसे दिन तो आप लोग याद कर लीजिए, शुक्रवार होता है। ये दिन शुक्रवार होता है, लेकिन निकाला कैसे जाता है इसको याद करने के लिए अगर यदि कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग हमारा यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आजाद हुआ था, वो दिन कौन सा था, शुक्रवार होता है। यदि हमें आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए। आइए यहाँ पर हम विधन सेकंडों में निकालेंगे। हमारा कोड क्या दिया, दिन। दिन हमें पता है तो दिन को हम 15 रख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। महीना का कहा, 8वां महीना। 8वां महीना का कोड क्या होता है हमारा, क्या हो जाएगा, अगस्त, यानी कि 2 हो जाएगा। याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं 033 035 614 625 033 614 625 035 033 614 625 035 याद करने के लिए ट्रिक है। और आप लोगों को लीप ईयर यहाँ पे दिखाई दिए। हमारा क्या हो जाएगा, अगस्त का कोड हमने यहाँ पर देखो ले लिया है 2। अब बचा क्या हमारा, प्लस फिर लगा देंगे। अब देखा हमारा क्या कहा है, महीने का कोड हो गया सन। कौन सा सन है, 1947 है। तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, लास्ट का यही 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें आगे वाला हमें पता है, आगे वाले का कोड देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 47 पूरा का पूरा लिख देंगे प्लस। अब हमारा सन का कोड का कहा है, 1900 का कहा, 1900 से लेकर 1999 तक। देखिए इसका कोड क्या हो जाएगा, 1900 से लेकर 1999 तक, इसी के बीच में 47 आएगा, इसका कोड 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब हम यहाँ पे देख लेंगे लीप ईयर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, 1 2 3 4 हुआ। अब यहाँ पे हम सन देख लेंगे कितना, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, वही हमारा लीप ईयर निकल जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 हमारा क्या हो जाएगा, 11 ठो क्या लीप ईयर है। अब बटे में कुल के 7 कर देंगे। अब यहाँ से जो है 7 से कर देंगे। अब यहाँ पे 7 से भाग दीजिए। अगर हम 7 से इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, हमारा शेष फल क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। अब इसमें हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बटे 7 चौक 28, ज्यादा कम हो जा रहा अभी, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, ज्यादा हो जाए, 7 छक 42 बार में कट गया, यानी 42 कट गया तो बचा कितना, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, 42 5 कितना हो जाए, 47 हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारा शेष कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 2 7 ये भी कट गया। अब 11 1 12 हो जाएगा, 11 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। यहाँ पे हमारा मिल गया, क्या मिल गया, देखिए जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेष फल क्या आ जाएगा, 7 5 12, 7 5 12। यहाँ पे 5 किसका कोड आया, 5 हमारा शुक्रवार, हमने बताया था ना क्या दिन होगा, शुक्रवार होगा। यदि आप लोग इस तरह से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। और यदि आप लोगों का, जैसे हमारा आपका संविधान कब लागू हुआ था देख ले रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान बनकर तैयार यानी लागू हुआ था। कि कब हुआ था, 26 जनवरी। जनवरी का मतलब हमारा 1 हो जाएगा महीना, और यहाँ पे 1950 याद कर लिए। अब इसको भी निकाल सकते हैं। दिन हमारा क्या हो जाएगा, 26
दिन हो जाएंगे, अब प्लस लगा देंगे। 1 जनवरी का कोड पहले ये देख लिए, लीप ईयर तो नहीं है, 4 से भाग चल जाएगी तो लीप ईयर हो जाएगा, नहीं 4 से भाग जाएगी नहीं लीप ईयर होगा, तो 4 से भाग जाएगी नहीं, 4 सत्ते 42, 4 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट ही नहीं रहा है, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। तुरंत हम जो है हमारा जनवरी का कोड क्या लिखा है, महीने का कोड हम 0 लगा देंगे, महीने का कोड 0 लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे कितना कुल जो है लास्ट का, यही हम लिख देंगे कुल कितना सन, कुल कितना 50 सन है, और फिर प्लस इसमें कुल कितना जो सन का कोड क्या हो जाएगा, 1900 से लेकर 1999 तक का कोड क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे 0 लगा देंगे, प्लस कितना लीप ईयर है 7 सत्ते 49, ये हमारा 7 से भाग देने पे आया था, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हमारा देख लेंगे 11 से भाग देंगे, सॉरी 4 से जब भाग देंगे तब देखेंगे हमारा लीप ईयर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 4 एकम 4, अब बचा कितना यहाँ पे, ये हमारा बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 12 चौक 48, हमारा यहाँ से 12 ठोर लीप ईयर मिल गया। अब 22 कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, या बटे में 7 कर देंगे। अब 7 से भाग दीजिए, 7 सत्ते 49, बचा कितना शेषफल 1, जितना शेषफल बचे वही रखिएगा। अब यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 5 12 होता है, यहाँ से हमें 5 शेषफल मिल गया। अब यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी कि हमारा शेषफल यहाँ से कितना बच गया, 5 बच गया, 5 बच गया। अब और कोई बचा नहीं बचा है, 3 सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 5 5 10 1 11, 11 बटे में 7 कर देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, वही हमारा दिन हो जाएगा। 7 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 7 एकम 7 और 7 4 11, यानी कि हमारा 4 आ गया, तो 4 का मतलब हमारा आ गया बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है बृहस्पतिवार हो जाएगा, ये हमारा जो पिछले क्वेश्चन का था, ये बृहस्पतिवार 4 का कोड हमारा बृहस्पतिवार हो जाएगा। आप लोग हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा क्या नाम हो जाए, ये गुरुवार या लिख सकते हैं या बृहस्पतिवार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों का दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था उसके बारे में हमने बता दिया, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। उस दिन क्या था, गुरुवार था या बृहस्पतिवार कह सकते हैं, ये हमारा तरीका था। आइए अभी हम जस्ट आप लोगों को ये हमारा आपका बता दे रहे हैं कि यदि हमारा कैलेंडर दोबारा रिपीटेड कब होता है, इसके बारे में देख लेना। ये आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोग अपना जन्म तिथि भी निकालना चाहते हैं कि किस दिन हम पैदा हुए थे, तो अपना जन्म डेट को रखकर आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देख ले रहे हैं कुछ इसी प्रकार से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, यदि हमारा कैलेंडर है, इस कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग करेंगे। जो हमारा कैलेंडर होता है दोबारा कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे हमारा अभी हमारे आपके बीच में 2022 चला गया, इस कैलेंडर को अगर हम फेंक देंगे तो क्या हमारे काम में आएगा, रख देंगे तो जी बिल्कुल काम आएगा। आइए देखते हैं कैसे आएगा कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। हम आप लोग कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग देख दीजिए। कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर आप लोग एक छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सन लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि यदि हमारा जो शेष फल आएगा उससे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। जैसे हम यहाँ पे शेष लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ दिनों को हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। जैसे हम यहाँ पर 1700 लिख दे रहे हैं, ठीक है, बटे में 4 कर या 400 से भाग देंगे, ठीक है। इसको 400 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो है, 4 से भाग देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर हम 1800 लिख दे रहे हैं, 1800 को भी 400 से भाग दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पर 1900 लिख दे रहे हैं, 1900 को भी 400 से भाग देंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2000 लिख दिया। अब इसको भी हमने 400 से भाग दे दिया, ठीक है। अब 400 से भाग देंगे, देखेंगे हमारे पास शेषफल कितना आता है। यदि हमारा जो शेषफल आएगा जितना, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कितना शेषफल। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, शेषफल क्या आएगा हमारा 1 आएगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाए, 4 चौको 16, यहाँ पर शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पर हमने काटा 2 जीरो 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 काटेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, शेषफल 3 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से 4 से भाग देंगे तो जो देखिए सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, शेषफल क्या आएगा हमारा 0 आ गया। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। यहाँ पे ये देखिए यदि 1 आएगा तो हमारा जो कैलेंडर जो होगा, यदि शेषफल 1 आएगा तो हमारा कैलेंडर हर 11वीं साल जो 6ठवीं साल प्रयोग होगा, हर 6ठवीं वर्ष जो दोबारा प्रयोग होगा। दोबारा प्रयोग हमारा कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब होगा देख लीजिए इसको। अब हम देख लेना, यदि 6 आ गया तो हमारा 1 आ गया तो यानी कि 6 वर्ष में, 6 वर्षों में
यदि इसी तरह का अगर हम इसको निकालेंगे कैसे, अभी जस्ट हम बता दे रहे हैं। यदि हमारा अगर 2 और 3 आ गया तो इनका बस जान लीजिए 11 वर्ष में, 11 वर्षों में प्रयोग होगा। यानी कि जैसे हमारा जो सन बीता है उस सन में 11 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है, वर्षों में दोबारा प्रयोग होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर 0 आ गया तो 0 आ गया तो मतलब ये हमारा 28 वर्ष, उसमें जो हमारा सन बीतेगा उसमें 28 जोड़ देंगे, ये 28 वर्षों में दोबारा प्रयोग होगा, ठीक है। ये कुछ हमारा कैलेंडर का था। आप लोग इसको अगर लिखना चाहते हो तो देखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं। आप लोग निकालेंगे कैसे, हमारे आपके बीच से जो है दोबारा जो हमारा आपका जैसे मान लीजिए ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप लोग अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। जैसे कि हमने कहा कि 2022 हमारे आपके बीच से चला गया, तो इसको हम देख ले रहे हैं शेषफल, यानी कि यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो यदि 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल, 20 बार में कट जाता है, ये 20 कट रहता तो कट जाता है, यानी कि शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है 4 पच्चे 20, यानी शेषफल 2 आ रहा है। यानी कि हमारा कैलेंडर जो है 11 वर्ष बाद प्रयोग होगा, 11 वर्ष बाद या 11 वर्ष में 11वें वर्ष में जाकर हमारा इसका जो है प्रयोग होगा, ठीक है, 11 वर्ष में। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब 22 जो दिखा था 2022 और प्लस का 11 इसी में कर दीजिए, उसी साल हमारा कैलेंडर एकदम सेम टू सेम दिन दिवस और डेट सब कुछ एकदम एक ही दिन मनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और यहाँ पे 0302, यानी कि 2033 में हमारा 22 वाला कैलेंडर प्रयोग होगा। आप लोग इसी तरह से यदि शेषफल 0 आएगा तो 28 जोड़ दीजिएगा, यदि शेषफल 1 आएगा तो 6 जोड़ दीजिएगा, यदि शेषफल 2 और 3 आएगा तो वहाँ पर 11 ऐड करके आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब होगा। यदि आप 2022 वाला कैलेंडर आप सेफ रखते हैं 2033 में निकाल कर टांग कर केवल 22 की जगह 33 कर दीजिएगा, आपका टोटल का टोटल दिन टाइम सब एक ही दिन मनाया जाएगा, और भी सब पूरे टोटल विथ एंड प्रूफ के साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।